So, hi everyone. Am I audible? Yes, yes. Audio जा रही है? Hi, good evening. Yes, Good sir. evening, good evening. Good evening to Yes, sir. everyone. Thank you. Good evening. Good evening, Yes, sir. sir. Good evening, good evening. Okay. Good evening, sir. Good evening. स्टार्ट करते हैं. आई थिंक अभी सभी लोग आ रहे हैं. आज डे वन है हम लोगों का रिगार्डिंग CCNA एंड एडिशनल नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एडवांस राउटिंग प्रोग्राम. ओके. आज मेरा सर्वर का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है और आज ही CCNA का दोनों. ओके. तो आते रहेंगे बाकी लोग. हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. डे वन है में भी थोड़ा बहुत डिले होगा सभी का. और ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैच फॉर CCNA 20301 वर्जन 1.1. ओके. एंड देयर इज अनदर कोर्स जो कि हम लोग या आप में से बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है. CCNA 20301 वर्जन 1.1 प्लस एडिशनल कॉम्बो इनरोल किया है जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस एडवांस राउटिंग, जिसमें बहुत सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है जो कि CCNA में नहीं है और सिक्योरिटी ऐड ऑन किया गया है. तो ये दो एडिशनल कंटेंट आपको मिल रहे हैं. तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने, कुछ अमाउंट का डिफरेंस है CCNA ओनली और इसमें इसके डिफरेंसेस में, तो आपको ये पूरा प्रोग्राम मिल जाता है. मैं भी गाइड कर दूंगा ओनली CCNA में कितने लोग हैं और इसके साथ कितने लोग हैं. तो ओनली CCNA में आई थिंक लिमिटेड ही हैं, कुछ दो चार लोग या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए एनरोल किया हुआ है. ओके. ये आपका कंप्लीट इंडस्ट्री को लाइक टच करता है. CCNA तो है ही, मतलब इंडस्ट्री लेवल का वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम. बट यस, वी कैन लर्न नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस एडवांस राउटिंग टू grow our profile and many more thing, right? Means best opportunity you will get after network security and advanced routing with CCNA. Okay. तो फ्रेशर अगर हैं तो CCNA के साथ ही आपको जॉब एंट्री लेवल की मिल जाएगी. बट जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस और ये सब हैं, दे वांट नेटवर्क सिक्योरिटी नॉलेज एंड एडवांस राउटिंग लाइक BGP, OSPF, EIGRP, RIP वर्जन 2, वर्जन 3 in OSPF. ओके. एंड ट्रबल शूटिंग, राउटिंग, मीन्स इन डेप्थ डिटेल उनको चाहिए, तो वो सब एडवांस राउटिंग में आपको पढ़ाया जाएगा. ओके. एंड ओके. सो टाइमिंग हम लोगों के बैच का है 10 PM टू 11:30 PM. ओके. एज पर IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. एंड ये फिक्स्ड टाइम है. इस टाइम पर आपको ज्वाइन करना है. लाइव सेशन आपको चाहिए और मैक्सिमम कोशिश करिएगा 90% आप लाइव अटेंड करने का. एंड रेस्ट अगर नहीं हो पाता है कोई दिन लाइव क्लास ज्वाइन करना, या कोई ऑफिस वर्क आ गया या कोई पर्सनल वर्क आ गया, कुछ भी ऐसा है तो आप मिस कर सकते हो. बट आप व्हाट्सएप पर अपडेट डाल देना कि आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे. एंड नेक्स्ट, जो भी आपका मिसिंग क्लासेस होगा, कोई भी मिसिंग सेशन होगा, रिवीजन के लिए होगा, मिसिंग और रिवीजन, आपको हमारी वेबसाइट सीखो live.com से अपडेट मिल जाएगा. ओके. सो यू कैन रिवीजन, यू कैन रिवाइज योर प्रीवियस सेशन और फर्दर अपकमिंग सेशंस फ्रॉम आवर वेबसाइट सीखो live.com. एंड एनी मिसिंग सेशंस यू कैन रिवाइज, यू कैन वॉच फ्रॉम सीखो live.com. ओके. तो मे बी अगर 2 सेशन 3 सेशन कभी ऐसा मिस हो जाता है
तो डोंट वरी, आप इस पोर्टल या हमारे पोर्टल से जाकर इसको लर्न कर सकते हो। दो तीन तरीके से अ, यहाँ पर एक्सेस मिलेगा। सीसीएनए ओनली जो लोग हैं उनको अलग पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। बट जस्ट मैं गाइड कर रहा हूँ, दिस इज माई वेबसाइट secollife.com वेयर यू विल गेट कंप्लीट एक्सेस ऑफ योर रिकॉर्डेड वीडियोस। ओके, फॉर एग्जांपल let me log in and let me show how you can access videos। जस्ट मैं आपको गाइड कर दूं, बहुत कुछ आज डिस्कशन करना है रिगार्डिंग सिलेबस कंटेंट एंड मेनी थिंग्स। ओके, तो बस मैं 5 मिनट समय लूँगा, फिर आप लोगों का एक क्विक इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम लोग टॉपिक या सिलेबस को डिस्कस करेंगे और सब कुछ। तो जैसे मैंने एक स्टूडेंट का आईडी लॉगिन किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो, और कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस आपके डैशबोर्ड में ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। फुल कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। स्टार्ट पर जाकर अपना रिवीजन या कोई भी मिसिंग क्लासेस कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप यू विल लर्न, यू कैन रिवाइज। ओके, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो एक एक चीज़। और ये पूरा 4 मॉड्यूल मैंने अपडेट कर दिया है। बहुत बड़ा सिलेबस है प्रीवियस मॉड्यूल से या प्रीवियस सेशन से। तो जिन लोगों ने तीनों कोर्स इनरोल किया है नेटवर्क सिक्योरिटी और एडवांस राउटिंग के साथ, उनको ये एक्सेस मिलेगा। ध्यान देना, जिन्होंने ओनली सीसीएनए इनरोल किया उनको सिर्फ सीसीएनए का कंटेंट मिलेगा, वो भी मैं ऑफिशियल सर्टिफिकेशन ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ से नेटवर्क फंडामेंटल है, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग इन एडवांस है, फिर आपका नेटवर्क एक्सेस है, स्विचिंग वगैरह एडवांस है, फिर आपका आईपी कनेक्टिविटी एंड राउटिंग एडवांस है। सीसीएनए में 5 मॉड्यूल है, बट हम लोग यहाँ पर टोटल 8 मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। मीन्स 3 मॉड्यूल एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं एडिशनल कॉम्बो प्रोग्राम के साथ। ओके, so just I am updating these all courses, okay, are these all contents for CCNA combo batch। तो ये पूरा का पूरा अपडेट रहेगा। एंड हर मॉड्यूल के अंदर आपको एक एग्ज़ाम मिलेगा। ओके, हर मॉड्यूल के अंदर आपको 50 से 100 क्वेश्चंस का एक एग्ज़ाम मिलेगा, जिसको फ्री में आप टेस्ट कर सकते हो। और जो लोग सर्टिफिकेशन में जाना चाहते हैं उनको फ्री में टेस्ट पेपर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपना एग्ज़ाम प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, सेम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और हर मॉड्यूल में अगर आप कभी फेल हो जाते हो, मान लिया मॉड्यूल 1 आपने एग्ज़ाम दिया फेल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं दे सकते, आप रिवीजन कर सकते हो उसको। और जब तक आप उसको पास ना कर लो, कंटेंट दोबारा देखो, पास कर लो, और उस बेस पर आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि अब आप सर्टिफिकेशन के लिए रेडी हो, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बाकी अगर जो लोग पैसा वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करके करना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम वैसे ही निकल जाता है, डोंट वरी। लोग नॉलेज नहीं रखते नेटवर्किंग का, बट सीसीएनए का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। बट अगर आप अपने खुद की नॉलेज या खुद के ऐसे स्किल के बिहाफ पर लेना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन बताया जाएगा। ओके, तो होप कि कंटेंट के अंदर अभी क्या क्या है कॉम्पो में और क्या ओनली सीसीएनए में है, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड डोंट वरी, यू विल गेट इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंसेस। ओके, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई 12 और 13+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। ओके, तो इंडस्ट्री का भी रहेगा, ट्रेनिंग का भी रहेगा। तो एक बहुत मेच्योर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और जो भी लैब्स वगैरह होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री लेवल की लैब्स होंगी। और उस लेवल पर हम लोग सिनेरियोज और सारी चीज़ें रखेंगे। डेली बेसिस पर आपका डाउट सेशन होने वाला है, सॉरी, डाउट एंड ट्रबल शूटिंग डेली बेसिस पर आपका होने वाला है। मैं रिमोट एक्सेस लेकर आपके पर्टिकुलर डिवाइसेस वगैरह को ट्रबल शूट करूँगा इन केस कोई लैब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी सारी चीज़ें। एंड आई नेवर, या मैं कभी भी एक्सेस नहीं करूँगा अगर आपका कोई भी ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा लैब है जो कि आपकी कंपनी का है, तो वो मैं कभी एक्सेस नहीं करने वाला, बिकॉज आई एम नॉट अनऑथोराइज पर्सन। और उसमें फिर लाइक एक तरीके का वो सेफ भी नहीं है और आपके लिए भी वो नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई भी अपनी कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम
या कोई सर्वर कुछ भी ऐसा शेयर करके एक्सेस करना चाहते हो और बिना मेरे बताए एक्सेस भी कर लेते हो तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्योंकि ये वीडियोस हजारों लाखों लोग देखते हैं और आपका कोई भी कंपनी का डेटा अगर कहीं कुछ देखा, इसमें बहुत आप एज अ फ्रेशर देख रहे हो, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग एज ए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और बहुत सारी जगहों से लोग देखते हैं, तो वो अगर कहीं टारगेट मिल जाता है तो पेनिट्रेट या बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं किसी को रोक नहीं सकता। तो नेवर शेयर योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर सर्वर, ओके, प्राइवेट आईपी और मैक डिटेल्स ऑफ योर कंप्यूटर, क्योंकि मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैक स्पूफ हो जाते हैं, क्लोन हो जाते हैं, आईपी कैसे हैक हो जाती है। तो आप विद इन 2 मिनट देखोगे और आपको आइडिया लग जाएगा कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। वो लाइव मैं अपने सेशन में दिखाऊंगा सारी चीज़ें, बिकॉज नेटवर्क सिक्योरिटी ऐड है। नेटवर्क सिक्योरिटी मत समझो आप लोग, बहुत एडवांस में इसमें साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम ऐड किए गए हैं। मैं अभी जस्ट गाइड करता हूँ आप लोगों को, राइट। तो ट्रबल शूटिंग है एंड 13+ ईयर्स का आपको एक्सपीरियंसेस मिल जाएगा। ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल का सिनेरियो है, कंप्लीट कॉम्बो बैच आपको मिल रहा है एंड 100% जॉब रेडी प्रोग्राम है। आई एम श्योर कि अगर आपने जितना भी यहाँ पर कंटेंट है वो सब कंप्लीट कर लिया तो 100% जॉब रेडी मीन्स अगर आप वर्किंग हैं तो ग्रोथ होगी, अगर आप फ्रेशर हैं, जॉब नहीं है तो आप, मैं 100 नहीं 200% प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप जॉब अचीव कर लोगे। हजारों लाखों जॉब हैं मार्केट में, बट मेन प्रॉब्लम इज स्किल, ओके। एंड आफ्टर स्किल भी लोगों को जॉब लेने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे डोंट नो दैट हाउ टू अप्लाई फॉर स्पेसिफिक जॉब, हाउ टू गेट जॉब एंड व्हाट अबाउट स्कोर आर लाइक अपडेट योर रेज्यूमे ऑन एनी वेब पोर्टल और एनी जॉब पोर्टल, कहीं पर भी कैसे क्या करना है वो आइडिया नहीं होता। सो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज पीपल डूइंग मिस्टेक्स, ओके, बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, ये कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती है कि हमें प्रॉपर, आज अगर रेज्यूमे हम अपडेट कर रहे हैं हायर एडमिन प्रोफाइल के लिए तो मेक श्योर हमारी जो रेज्यूमे और ये सब है एक एटीएस बेस्ड रेज्यूमे होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल ये रहा हमारा प्रोग्राम लेकर सिलेबस, मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को शेयर करता हूँ, मतलब अभी एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल 8 मॉड्यूल प्लस एडिशनल एक और मॉड्यूल ऐड किया गया है, 9 मॉड्यूल जो लाइफ टाइम का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो 9th मॉड्यूल में क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। 8 मॉड्यूल अपडेटेड कंटेंट के साथ है, 9th में कुछ ऐसा मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि आप लाइफ टाइम हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, लाइफ टाइम इन द सेंस जब तक हैं तब तक, समझ रहे हो ना आप। तो ये सारी चीज़ें, तो बस यही है। एंड अभी कुछ भी फर्दर आगे स्टार्ट करने से पहले आई एम जस्ट आस्किंग कि, और हाँ एक चीज़ और, जितने भी हमारे कोर्सेस आप देखोगे ये मार्केट फी से 60% अप्रॉक्स ऑफर फी के साथ आपको मिलने वाले हैं। अगर सीसीएनए की फ़ी मोर देन 20,000 रुपीज़ बाई एनी इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको मिल रहा है सो यू विल गेट मोर देन 60% ऑफ ऑन सीसीएनए। नेटवर्क सिक्योरिटी और सीसीएनपी एनआरसी और ये सब कंटेंट जो इंक्लूड किया गया है, ये 60-70 थाउजेंड प्लस प्रोग्राम चला जाता है, मोर देन 50-60 हज़ार का। आप में से मैक्सिमम लोगों ने पता किया होगा, इंक्वायरी के समय मेरे साथ डिस्कस करते हैं, तो ये आप लोग अभी खुद ही एक्सपीरियंस शेयर करोगे। तो ये सब इसमें इंक्लूड करके अंडर 15,000 20,000 रुपीज़ के अंदर सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल लाइट में लेकर पढ़ने की कोशिश करो। आफ्टर 1 वीक आपके पास इतना प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स और लैब्स होंगी कि वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बिकम अ लाइक अगर आप एक बेस्ट स्किल्स के साथ इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो वो कंपटीशन क्रैक करना है तो आपको ये चीज़ टाइम देकर पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग, मैं बस 2 मिनट का सभी का समय लूँगा, ओनली 2 मिनट। एंड आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर नेम, योर सिटी और कंट्री नेम। लाइक अगर आप इंडिया से हो तो सिटी बताना, अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया हो तो जस्ट आप कंट्री बताना, पूरी डिटेल मत शेयर कर देना। एंड फ्रेशर हो आप या फिर वर्किंग हो, ओके, प्रोफाइल क्या है ये मेरे को जानना है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दीज डिटेल्स आई एम गोइंग टू कंडक्ट दी ऑल सेशंस, ओके। बिकॉज
मुझे पता होना चाहिए ऑडियंस का नॉलेज लेवल क्या, और उस लेवल पर मैं फिर कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। अदरवाइज आपको बिना समझे अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो देयर इज़ बिग इशू। ओके, तो वन बाय वन वो करेंगे। आज सभी लोग नहीं आए हैं, बट यस, थोड़ा सा मे बी आप हिंदी इंग्लिश जैसा भी आप अपना यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ओके, तो टॉप पर है अमित मंडल। अमित फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ ओके। और मैं सीसीटीवी टेक्नीशियन हूँ और एक ओके। कंपनी में जॉब करता हूँ और मुझे थोड़ा बहुत नेटवर्किंग में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे जस्ट वो कैट सिक्स, वो आपका जो रैक फिक्सिंग करना, ये सब कुछ मैं थोड़ा वो RJ45 कनेक्ट करना, IO5 करना, ये सब कुछ है। मुझे इंटरेस्ट है एक्चुअली, मैं नेटवर्क को और अच्छे से सीख पाऊँ। ओके, तो अभी क्या टाइम हो गया आपको इस प्रोफाइल पर काम करते हुए? सर मेरा 4 से 5 साल हो गया मैं। ओके, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है या फिर आप इस कोर्स को करने के बाद सर्च करेंगे? सर मैं इस कोर्स करने के बाद मैं सर्च करूँगा। अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो फिर सीसी काफ़ी कनेक्टेड कोर्स आप सेलेक्ट किए हो, बेटर रहेगा, राइट? ऑलरेडी जी आप जी उसमें पीओई और सारी चीज़ों को मैनेज कर ही जी रहे सर। होंगे, है ना? जी सर, हाँ वो IP कैमरा में सब मैनेज करता हूँ। राइट। ओके, ग्रेट, थैंक यू। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जॉब के रिगार्डिंग जो भी रेफरेंसेस जो भी पॉसिबल हो सकता है मैं हेल्प करूँगा। अगर एज अ मतलब सर्च करना चाह रहे हो आप ये सारी चीज़ें, तो आप कनेक्ट रहेंगे एंड जी ऑफ जी सर। लाइक कोर्स एंड उसके बाद भी, जब तक चीज़ें अचीव नहीं हो जाती, राइट? ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, ओके। आनंद। यस, आनंद शंकर, कहाँ से हैं आप? Uh, yeah, sir, I'm from Noida actually, ओके। and my profile is for quality analyst. Okay, I'm working as a quality analyst, but ओके। previously I have worked on the standard 9001 and 1445 Resolve standards. ओके। Currently working on the CMI level 5. If you hear about the CMI, ओके। so I have very basics understanding of the security, very basics. That means you can say as a nothing. I just saying about that. I don't know what the ओके। security things. So this is about me, and I'm working professional because I'm leading the CMI project here. The CMI basically is a capability maturity model integration. So it ओके। is a basically on the services and the software development. ओके, ग्रेट। So that's my So profile. no worry, you will get more exposure about security, included CCNA, right? और बिना network knowledge, there are like many complexity, या बोल सकते हो कि बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और फॉर इंडस्ट्री लेवल नेटवर्क्स, राइट? सो किसी सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें इंडस्ट्रियल नेटवर्क का आइडिया होना ज़रूरी है। तो इस वजह से तो आई थिंक आपने कॉम्बो वाला इनरोल किया होगा प्रोग्राम। एम आई राइट? जी सर। जी जी। ओके, ये सारी चीज़ें, नो वरी, थैंक यू। नेक्स्ट, ओके। अरुण कुमार, कहाँ से हैं आप? नोएडा में बहुत जॉब है, बहुत सारी जॉब है। Yes, sir. Good evening. Suresh sir. I am from Delhi, ओके। and I'm a working professional, around 15 years of experience. But I'm just want to learn CCNA. Just want to transition my career into network and security. ओके, 18 ईयर। That's it. 15. आप, ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन, और कोई? बेलियप्पा, आप
Hi. My name, So- वन बाय वन प्लीज। Hi, good evening all. मेरा नाम है बेलियापा. यस Should यस I go or should I let यस यस others यस, गो 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 प्लीज। do it? या मैं SQL डेवलपर होके 2 साल काम किया था. बट ओके मेरा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज में 15-20 years. आई लिव इन ओके शिकागो, USA. ओके मैं पढ़ाई करने के बाद मैं साइबर सिक्योरिटी में नौकरी लेना चाहता है. सो आई हैव अंडरगॉन विथ CompTIA साइसा प्लस आई एम सर्टिफाइड. सो ओके मुझे उतना नॉलेज नहीं मिले, प्रैक्टिकली कुछ नहीं आया है. और मैं नौकरी ओके पे अप्लाई कर रहा है, कुछ कॉल्स नहीं आ रहा है बिल्कुल. सो आप राइट। मुझे पढ़ने के बाद और इन द प्रोसेस वाइल स्टडिंग, सो आई विल आल्सो अपडेट माय रिज्यूमे एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर इट. सो ओके थैंक आपका ज़रूरत चाहिए अपने को. यू। ओके थैंक यू। ओके. सो कॉम्टिया का मैंने एक आई थिंक आपसे बात हुआ था, डिटेल शेयर किया था। राइट. सेशन को राइट. एक्सेस किया आपने, कैसा लगा? हाँ, आपका किया है सर. अच्छा लगा काफी. या. ओके। तो या. उतना ही नहीं है, देखो कॉम्टिया के लिए आपको कहीं सर्टिफिकेशन में पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप मेरे से और राइट. राइट. कंटेंट उसका ले लेना, ठीक है? हम्म. कॉम्टिया ए प्लस और के एक लिए मेरे अगर को. आप जा रहे हो। यस. हाँ अभी A+ अभी नहीं देगा, अभी CCNA करने के बाद वो जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से. हाँ डेफिनेटली, राइट. वही मैं कहना चाहता हूँ, वही वही। इसीलिए मैंने राइट. उधर कुछ ऐसा वो नहीं बोला कि आप उस एग्ज़ाम के लिए या कॉम्टिया के लिए फिर वो बैठो, राइट? क्योंकि हम्म. अनवांटेड पैसा और उसके सर्टिफिकेशन के चार्जेस भले ही या. बेसिक है, बहुत ज़्यादा है, राइट? ओके थैंक यू। ओके. नेक्स्ट वन। और एक चीज है इस पे. और एक चीज है वन. ओके. यस यस। sir, my name is Manish Pandey from Uttar Pradesh, Prayagraj. ओके। Sir, I am a 2 year of experience as a desktop support engineer. हम्म। Yes, sir. 12 years of experience as a desktop support। 2 years, sir, 2 year. अच्छा, मुझे लगा 12 ईयर, फिर आपकी आंखें इतनी इतने समय के बाद खुली, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं सर, ऐसा ओके, नहीं, दो 2 year साल है फिर बस. ठीक है, बेटर है। ओके फिर कोई जॉब आपको मिली या फिर अभी कोई इंटरव्यू नहीं वगैरह सर, दिया अभी जहां पर लगा मुझे सीसीएनए करना चाहिए? सर अभी ऐसा मुझे लगा कि अपना कैरियर को चेंज करना चाहिए नेटवर्क इंजीनियर में. ओके इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और मुझे हर एक चीज़ सीखने को मिलेगा. और अभी तो मैं सर ओके डेस्कटॉप इंजीनियर में काम भी कर रहा हूँ. वहाँ पे भी मुझे ओके राउटर का एक्सेस है और अभी फायरवॉल का एक्सेस, ये सब मिल गया है अभी वहाँ पे. तो ओके। अभी वहाँ फायरवॉल सीखने को कौन सा मिल रहा है. मैनेज कर रहे हैं, मतलब फायरवॉल कौन सा यूज सोनिक हुआ वाल है? है सर, अभी सोनिक वाल है सर, तो वहाँ पे भी जैसे यूआरएल ये सभी चीज थोड़ा देखता हूँ. अभी पूरा तरीके अच्छा। से मुझे उतना फायरवॉल के बारे में नहीं मालूम है. हाँ हाँ, जैसे तो जैसे वही आप सब देखना. प्रोफाइल या स्किल ग्रो करोगे आपको एक्सेस मिलता जाएगा, है ना? हाँ हाँ सर. और ओके अभी तो थैंक यू। सर अभी जस्ट कंपनी में सर सर्वर लग रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज मिल रहा अच्छा, है. तो सर्वर क्या, विंडोज़ या लिनक्स, कौन सा सर्वर लग रहा है? सर विंडोज लग रहा है, विंडोज 2022 लग रहा है. 22? सर. क्यों 25 क्यों नहीं? लाइसेंस सस्ता है अभी पुराने का। सर अभी क्या था कि मेरे पहले जो वहाँ इंजीनियर था उसने ये अपना कोटेशन मंगा के यहीं पे करा था. अभी मैं गया तो जस्ट मैं उसको बार बार पिंच करके, अभी तो हम्म। सिस्टम आ गया है सभी. तो सर अभी लगना बाकी है रैकिंग का, वो सब चीज करने के लिए वो लोग आएंगे. तो वेंडर वगैरह का तो आइडिया है आपको, कनेक्ट है ना? हाँ, वेंडर से कनेक्टेड है सर. हाँ तो इंडस्ट्री के अंदर जब जाते हैं ना, तो हम यही सारी चीज़ें नहीं होती हैं एक इंजीनियर्स के लिए कि वेंडर, जैसे इंजीनियर्स स्टार्टिंग में सोच लेता है कि उसी को सारा काम करना है, अगर वो सर्वर सेटअप है तो फिर वो सर्वर इंजीनियर है तो वही सब करने वाला है। बट इंडस्ट्रीज के अंदर की चीज़ें अलग होती हैं, वहाँ के अरे सर, टास्क, जैसे मुझे अगर इन्वायरमेंट, फायरवॉल सेटअप। में भी कुछ अगर फायरवॉल में भी कुछ इशू आता है तो मैं वेंडर के थ्रू कर जाता हूँ, क्योंकि 1 ईयर का उसका पूरा भी वो पूरा फ्री है. हाँ तो बिल्कुल उसके थ्रू बिल्कुल। जाता हूँ. ओके ओके। और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे सेशन बाय सेशन। ओके थैंक यू। और कोई? Hello, sir. Good यस evening, यस, sir. गुड My इवनिंग। name is Sarvesh Tripathi, sir, from Lucknow, से. ओके
सर्वेश, लखनऊ से हैं आप? यस सर। ओके। अभी वर्किंग है या फ्रेशर हैं? अभी सब फ्रेशर है सर, अभी सर स्टडी कर रहा हूँ कॉलेज में। ओके। लखनऊ से और कोई है क्या इसमें बताया था? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं फ्रेशर हैं तो प्रयागराज से फिर। हूँ सर। अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो फ्रेशर हैं तो आप देखो, जो भी लोग यहाँ पर एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर रहे हैं, और यस सर। उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कोर्स की वैल्यूज़ क्या हैं, या फिर दूसरी चीज़ की अपडेट और स्किल पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है ना? यस सर। ओके, थैंक यू। और कोई? इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर मैंने मेरा नाम सत्यजीत दास है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं अभी फ्रेशर हूँ। इसी ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, बीटेक। ओके, ग्रेट। फिर दो लोग फ्रेशर मुझे मिले हैं। ओके। और कोई? Sir, my name is Prashant. यस, Hello. प्रशांत। Yeah, my name is Prashant. I am from Rajwa, and that's my network support engineer. ओके। Right. सो करेंटली यू आर Uh, वर्किंग एज अ नेटवर्क सपोर्ट yes, इंजीनियर? yes, 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 ओके, sir. I have a total ग्रेट। 4 year experience. तो राउटर स्विच That's या I कुछ manage ऐसा for. फायरवॉल आप मैनेज कर रहे हो? Yes, sir. Yes, 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 yes. Sir, suppose 4300. अच्छा, Yes, कोर sir. टेक्नोलॉजी। Yes, sir. ओके, थैंक यू। और कोई? हेलो सर। मैं हाँ सौरभ जी। कुमार झारखंड से हूँ सर। मेरे पास यस 9 इयर्स का सौरभ। एक्सपीरियंस है फाइबर का। और मैं अपना ओके। करियर स्विच करना चाह रहा हूँ सर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के लिए। सो ग्रेट, बट फाइबर का 9 ईयर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा समझाएंगे, जैसे क्या एज ए करना फाइबर होता था? इंजीनियर मैं फाइबर लेइंग होता था, फाइबर कनेक्टिविटी, ओटीडीआर, एलएसपीएम, हम्म। ये सब देखता था। अच्छा, जो फिल टाइप के ऐसे उसके लिए राइट होते राइट हैं, आईएसपी के लिए। राइट। ओके, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, और कोई? सर मेरा नाम रितेश कुमार है। यस, रितेश। हाँ सर, मैं मेरठ से हूँ, अभी करंटली वर्किंग हूँ एज ए एनएमएस इंजीनियर। ओके, ग्रेट। और? हेलो सर, मेरा नाम नवाज खान है। यस। हेलो। यस यस, लिसनिंग, आप बताएं। हाँ जी सर, नवाज खान नाम है सर मेरा। मैं गाजियाबाद हम्म। से हूँ। अभी ओके। सर मैं मोदी नगर वगैरह में शॉप पर कहीं जॉब करता हूँ। अभी किसी कंपनी में जॉब नहीं किया है मैंने। अच्छा, आईटी का एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, अदर फील्ड का है, राइट? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, थैंक यू। और कोई? अ, जै जैमिन फ्रॉम। मुझे आई एम फ्रेशर, रिसेंटली सर ग्रेजुएटेड। नमाज खान, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो अगर कोई क्वेश्चंस है या कुछ बताना चाहते हैं, हाँ है ना? ओके, थैंक यू। और कोई कुछ? राजू पटेल, प्रयागराज, सर मैं जैमिन। मनीष मनीष सर, प्रयागराज। हेलो। ओके। यस, मनीष। सर अभी आपसे बात हो चुका है, मनीष अच्छा पांडे। अच्छा। और कोई है? राजू सर पटेल। मैं सर मैं राजू पटेल, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मेरा ओके। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है बीएससी आईटी से। और ओके। मैं फाइबर में था, जैसे एयर फाइबर इंस्टॉल होता है ना सर, वो हम लोग हम्म। करते थे। तो ये नेटवर्किंग राउटर वाटर कॉन्फ़िगर करते हैं अपन, जो घर में लगाते हैं ना, वो वाला राउटर। उसका हम्म। नॉलेज है थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का, तो अपना करियर नेटवर्किंग में स्विच करना चाहते हैं, आईटी में। ओके। ओके, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आगे कुछ चीज़ें। अभी बहुत सारे आपके साथ और लोग भी ज्वाइन करेंगे, आज डे वन है, तो कुछ लोग अभी प्रिपेयर नहीं हो पाए या बहुत सारी चीज़ें। तो अप्रोक्स इतने लोग और आपके साथ अभी जुड़ेंगे। एंड बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया।
और मैं जस्ट एक एडमिशन फॉर्म आप लोगों का देख लूं क्या मेंटेन किया गया है। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके नवाज खान। आपने इनरोलमेंट कॉम्बो के लिए लिया हुआ है। आई थिंक सीसीएनए के लिए अमित बस हैं, अमित हैं। और कुछ लोगों ने सिर्फ सीसीएनए प्लस नेटवर्क सिक्योरिटी लिया, एडवांस राउटिंग नहीं लिया हुआ है। तो आपका एक बार कोर्स आपके व्हाट्सएप पर रिवाइज करके अपडेट कर दिया जाएगा, आपके जो प्रीवियस चैट हैं उससे प्रॉपर डिटेल लेकर, ताकि आप भी श्योर रहो। और स्टार्टिंग में आपके पास चांस रहेगा कि आप अगर प्रमोट करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि वेबसाइट पर एक बार एक्सेस मिला तो जो सीसीएनए में है वो सीसीएनए का ही बस कंटेंट देख पाएंगे। बाद में प्रमोट करने के लिए फिर एक्स्ट्रा खर्चा आपका बढ़ जाएगा। तो अभी समय है 1 वीक का और ये सारी चीज़ें। ओके, एंड मैं आपको कंटेंट और सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है आपका सीसीएनए का। अगर सीसीएनए ओनली आपको करना है तो सीसीएनए 200-301। अभी रिसेंटली सिस्को ने एक नया प्रोग्राम अपडेट किया है जो कि है वर्जन 1.1। 2022 से 200-301 का नया अपडेट आया हुआ है। हम लोगों ने 200, 125 और बहुत पुराने पेपर कोड पढ़ा है 2012 से। हम लोग या पर्टिकुलर मैं अपना एक्सपीरियंस सिस्को के साथ गेन कर रहा हूँ 2011-12 से। बट आप देखो सीएनए सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। एंड एक चीज़ और मैं यहाँ पर दिखाऊं, अगर सिस्को करियर पाथ, बहुत कुछ यहाँ पर है। जस्ट हम आपका थोड़ा समय लेंगे ताकि आपका रोड मैप क्लियर हो प्रॉपर तरीके से। So this is Cisco career path, and this is your syllabus. Okay, if you want to know about exam process and everything, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। बट यू कैन सी देर इज़ 120 मिनट एग्जाम, बस 120 मिनट के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर पढ़ना होता है और ये सारी चीज़ें, अगर एग्जाम बेस पर आप जाना चाहते हो। बट एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने में और इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होने में बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, राइट। और यहाँ पर आपको $300 प्लस टैक्सेस आपको देने होते हैं। टैक्स वगैरह जो भी आपकी कंट्री आपके लोकेशन के लिए लगता हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर लेंगे, और आपको जो भी एग्ज़ाम और ये सारी चीज़ें हैं, कुछ बाउचर्स वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं, कुछ एडिशनल अपडेट इसमें मिल सकता है। तो आपको जब भी कुछ देना होगा और एडिशनल मेरे से आप क्वेरी कर लेना व्हाट्सएप के थ्रू रिगार्डिंग बाउचर एंड ऑल, कुछ भी ऐसा तो मेरे पास अगर कुछ अपडेट है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। रेस्ट गाइड किया जाएगा, एग्ज़ाम कैसे बुक करना है, कहाँ से एग्ज़ाम देते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो लोग बिल्कुल जीरो हैं या जो लोग एग्ज़ाम ऑनलाइन दे चुके हैं किसी भी प्रोग्राम का। तो कुछ अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कुछ ही ऐसी इंडस्ट्रियल मतलब ऐसे सर्वर्स हैं जो एग्ज़ाम कराते हैं, पियर्सन वगैरह हो गया, ऐसे कुछ और हैं। तो उन्हीं के साथ हमेशा, चाहे आप किसी भी वेंडर के साथ जाओ, एग्ज़ाम कंडक्ट वही लोग कराते हैं। तो आइडिया ऑलरेडी आप लोगों को होगा जिन लोगों ने ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम क्रैक किया होगा। बाकी नहीं आइडिया तो वो मैं गाइड करूंगा कैसे बुक करना है, क्या है सारी चीज़ें। पेपर कोड है आपका 200-301 और वर्जन आपका है 1.1। वर्जन 1.1 में ऑटोमेशन वगैरह का थ्योरेटिकल पार्ट और बहुत सारा ऐसा स्क्रिप्ट बेस कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं कि क्या है बेसिकली ऑटोमेशन वगैरह। और आने वाले समय पर ये जो 5% का पार्ट आपके सिलेबस में ऐड किया गया है ये ज़्यादा हो सकता है, बट अभी समय लगेगा चीज़ों को। बट यस, वी विल डिस्कस व्हाट अबाउट दीज ऑल थिंग्स, या लास्ट मॉड्यूल के बारे में हम लोग देखेंगे। आपको मैं एग्ज़ाम के कुछ ऐसे या इसके टॉपिक्स दिखा दूं या इसका सिलेबस है तो बहुत लाइट वेट सिलेबस है, इसीलिए मैंने इस सिलेबस के साथ एडिशनल सिलेबस ऐड किया है जिसमें आपको बहुत छोटा सा एक सिलेबस का पार्ट दिखेगा, बट इसको एक्सपेंड करने पर मल्टीपल टॉपिक मिलेंगे जिसमें आपको राउटर स्विच डायरेक्ट स्टार्ट होगा। बट हम इस तरीके से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल मतलब स्टेप बाय स्टेप। और इस ऐसे नहीं होता है कि A B C ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके कोई भी पॉइंट डायरेक्ट में राउटर स्टार्ट करूं और जिनको प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग टोपोलॉजी OSI TCP सब आइडिया नहीं है तो फिर डायरेक्टली दिक्कत होगी इसको समझने में। तो मैं उसका पैटर्न पता है कैसे मुझे अटेंड करना है, कैसे आपको डिलीवर करना है, वो मैं प्रोवाइड करूंगा।
So there is module 1 with network fundamental, module 2 with network access, then IP connectivity, then IP services, then security fundamental and automation एंड प्रोग्रामेबिलिटी. बट सिक्योरिटी और आगे की चीज़ें मैंने बहुत डीप कर दिया है ताकि आपका एक पूरा सिलेबस कवर हो सके. ओके. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो. राउटर, स्विच, लेयर 2 लेयर 3 स्विचेस. थोड़ा 5 से 10 मिनट का समय दें, मैं आपको टॉपिक या सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं एज पर CCNA ओनली एंड एज पर कॉम्बो, राइट. तो देर इज लाइक सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर. अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? अभी विजिबल है? हाँ अभी कुछ आ रहा है सर. हाँ यस सर. ओके. तो ये सिलेबस की मैं बात कर रहा था और अ, ये करियर पाथ है जो कि मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा इस करियर पाथ को लेकर, ठीक है, जिसमें आगे कैसे क्या करना है ये सारी चीज़ें. बट यहाँ पर CCNA का मैंने एग्ज़ाम बोला वर्जन 1.1, 120 मिनट का एग्ज़ाम होता है और टोटल इसमें नेटवर्क फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, IP कनेक्टिविटी, IP सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी. आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स है राउटर्स के बारे में. राउटर क्या है? दीज आर द फंडामेंटल पार्ट. What about router and functions of router, layer 2 and layer 3 switches, next generation and IPS, access point, DNA center and WLC, endpoint servers, power over Ethernet, tier 2, tier 3 spine leaf. These are the uh, like topology architecture for industrial level network, okay, included WAN. It is also the topology of industrial level network, okay. Then we will discuss about small office and home office, then on premises and cloud technology, okay. सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्शन, इथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कोलिजन के बारे में. एंड एक मिनट, हाँ, कोलिजन के बारे में. एंड बहुत सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे कोलिजन, एरर, मिसमैच, डुप्लेक्स, स्पीड. ये सब बड़ा क्रिटिकल इश्यूज होते हैं जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं ऐसे कोर टेक्नोलॉजी के साथ, राइट. TCP, UDP, IP वर्जन 4 और ये है सिलेबस. में जस्ट गो थ्रू करा दूं, फिर मैं अपने सिलेबस को ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. ये आप देख सकते हो नॉर्मल से टॉपिक्स. उसके बाद हमारा स्विचिंग स्टार्ट होगा यहाँ पर जिसमें VLAN ट्रंकिंग. आप थोड़ा सा ध्यान रखना अभी इसके अंदर क्या और मैं एडिशनल कितना सारा ऐड किया हूँ. VLAN के बारे में, इंटर VLAN के बारे में, ट्रंक पोर्ट के बारे में, 802.1Q, नेटिव VLAN, लेयर 2 डिस्कवरी प्रोटोकॉल, LACP, PBST, रूट, पोर्ट स्टेट, पोर्ट फास्ट, रूट गार्ड, BPDU गार्ड, एक्सेस पॉइंट, एंड आपका आ जाता है WLAN, AP, WLC. ये लास्ट 6 मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे WLC और ये सब प्रैक्टिकल के साथ. HTTP, HTTPS ये सब है. TS-EAC-S रेडियस टेक्नोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन के साथ है वायरलेस नेटवर्क का. IP कनेक्टिविटी है जिसमें राउटिंग. राउटिंग में आप देखोगे तो आपको राउटिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल दिया गया है. इसीलिए कहा जाता है कि ओनली CCNA से अगर इंटरव्यू में हम जाएंगे तो क्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत सारी जॉब्स आपको शेयर करूंगा जिसमें आप देखोगे कि एडिशनल राउटिंग का पार्ट मांगा जा रहा है, सिक्योरिटी का पार्ट मांगा जा रहा है, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो राउटिंग के बारे में कुछ कंपोनेंट दिया हुआ है, बट एडिशनली यहाँ पर OSPF वर्जन 2 सिंगल एरिया का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है एंड देन स्टैटिक राउटिंग यहाँ पर कहीं लिखा होगा, ओके. बाकी सब यहाँ पर एडिशनल राउटिंग के कुछ कंपोनेंट एक्सप्लेन करना है. EIGRP, रिप OSPF, BGP जैसा कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है अगले सर्टिफिकेशन में जो कि इधर मैं आपको दिखाऊंगा. IP सर्विसेज में सब कुछ प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर है. हालांकि ये सब थ्योरेटिकल बताया जाता है CCNA में, बट सब कुछ A to Z सब कुछ विद एडवांस लैब सारी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है. NAT है, NTP है, DSCP है, DNS है, SNMP है, syslog सर्वर है, DSCP है, ओके. क्वालिटी ऑफ सर्विस है, PHB है एंड मेनी मोर थिंग, ओके. SSH है, टेलनेट है. लाइव अटैक हैक के साथ ये सारी चीज़ें करने वाले हैं. सिक्योरिटी फंडामेंटल में यहाँ पर फंडामेंटल पार्ट है कि थ्रेट क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या, एक्सप्लॉइट क्या है, मिटिगेशन क्या है, जस्ट एक्सप्लेनेशन, डिफाइन करना. डिफाइन सिक्योरिटी प्रोग्राम एलिमेंट्स, यूजर अवेयरनेस
क्या होती है, क्या क्या एलिमेंट्स या कंपोनेंट हमें पता होना चाहिए, सिक्योरिटी मेंटेन कैसे होगी, ये सब है। एंड यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल को लेकर है, लोकल पासवर्ड की पॉलिसी को लेकर है, पासवर्ड पॉलिसी एलिमेंट को लेकर है, पासवर्ड इतने डिजिट का होना चाहिए, ऐसा ऐसा है। तो जस्ट एक फंडामेंटल पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अभी मेरे सिक्योरिटी वाले से आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, देख सकते हो। डीएससीपी स्नूपिंग है, एआरपी इंस्पेक्शन है, डब्ल्यू पी ए 2, WPA 3 है, WPA 2 PSK, WPA 2 TK, IPCC MP एंड ICMP। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर ऐड ऑन करके करी गई हैं। ऑटोमेशन का 10% पार्ट है, जिसमें लाइक कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, बहुत सारी चीज़ें करते हुए नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड एपीआईज वगैरह को एक्सप्लेन करना, और ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक सिलेबस है। और अगर कोई भी जीडी आप देखोगे तो उसके साथ इसको कंपेयर कर पाना, सिंक कर पाना बहुत ही मुश्किल है, राइट। बट मैं एक सिलेबस आपको शेयर करता हूँ। 1 मिनट। सर्टिफिकेशन पाथ को अगर लेकर यहाँ पर हम लोग देखें, तो एसोसिएट लेवल में आप आ गए हो, बट इससे पहले एंट्री लेवल की नॉलेज होना चाहिए। एंट्री लेवल की नॉलेज में आप CCENT वगैरह के प्रोग्राम आते थे वो कर सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम आप कर रहे हो CCNA का, और CCNA के बाद साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट और ये सब आ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में ऐड ऑन कर दिया हुआ है, ओके। तो आप एक प्रोग्राम नहीं दो पा रहे हो, प्लस साथ में आपको NRC का प्रोग्राम मैंने ऐड कर दिया हुआ है। CCNP के आप प्रोग्राम देखेंगे तो लोग कहते हैं मुझे CCNP करना है, बट CCNP एक सिंगल पेपर कोड नहीं है, आपको बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ना होता है, तब जाकर ये पर्टिकुलर थिंग्स आपका क्या होता है, कवर होता है। एक पेपर कोड यहाँ पर NRC है, जिसमें एडवांस में आपको राउटिंग एंड स्विचिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये लगभग पूरा सिलेबस मैं आपको कुछ वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा, पूरा कोर्स, जिसकी कॉस्ट 20-30 हज़ार रुपये मार्केट में चार्ज होगी। मैं बहुत सारी राउटिंग के पार्ट को कवर करूंगा, क्योंकि CCNA में पूरा CCNP पढ़ा देना नॉट लाइक टफ, इसीलिए मैंने एडवांस राउटिंग ऐड किया हुआ है, CCNP डायरेक्ट नहीं ऐड किया है। तो आपको बहुत सारा CCNP NRC का कंटेंट उसके अंदर ऐड किया गया है, ओके। बहुत डिटेल्ड में लाइव लैब के साथ, रियल इमेजेस के साथ आपको देखने को मिलेगा, ओके। क्योंकि इसमें एक कंसंट्रेशन एग्ज़ाम होता है और एक कोर एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम तो देना ही देना है, फिर इसमें से कोई एक देना होता है, तब आपका CCNP इंटरप्राइज कवर होता है। बाकी CCNP के मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, फिर आप एक्सपर्ट लेवल के, मीन्स प्रो लेवल, एसोसिएट लेवल और एक्सपर्ट लेवल, इन सब प्रोग्राम के साथ आप सिस्को का सर्टिफिकेशन वो कवर करते हो। तो इसमें कई साल की जर्नी लग जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सिंगल पेपर कोड में आप पूरा एक्सपर्ट और सारी चीज़ें नहीं, आपको लाइफ टाइम जब तक आप इंडस्ट्री में हो तब तक आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने नॉलेज को, नए नए प्रोग्राम स्किल्स और टेस्ट के साथ, ओके। क्लियर है। तो CCIE वगैरह मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं, सर CCNA प्लस CCIE करना है, मुझे समझ में नहीं आता उनको रिप्लाई क्या दिया जाए, कि भाई CCNA के साथ CCIE कौन करना चाहता है, किसने सजेस्ट कर दिया। मैं पूछ भी लेता हूँ तो इंक्वायरी ये रहती है कि सर मुझे मिल रहा है ये दोनों कॉम्बो में और डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ ठीक है फिर आप कर लो, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता इंक्वायरी के समय, कुछ भी ऐसा है, ठीक है। तो या तो करो फिर, या तो फिर सर्च करो आप, जैसा भी ये सारी चीज़ें हैं मैं जस्ट गाइड कर सकता हूँ, गलत इनरोलमेंट कभी नहीं लेने का मन करता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं आ जाता हूँ अपने प्रोग्राम पर। ये इंडेक्स हमारा पूरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, सेम इसी इंडेक्स में आपको वेबसाइट अपडेट करी जा रही है, पढ़ाया जाएगा, ओके। तो ये
बहुत बड़ा सिलेबस आपका मिलता है। मे बी 100 आवर का सिलेबस हो जाएगा अगर आप एडिशनल जो वीडियोस कोर्सेस आपको शेयर किए जाते हैं सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो। मॉड्यूल 1 है जिसमें हम लोग नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, और अंडरस्टैंडिंग नेटवर्किंग डिवाइसेस जिसमें हब के बारे में, स्विच के बारे में, राउटर के बारे में, एक्सेस पॉइंट के बारे में, डब्ल्यूएलसी के बारे में, पीओई के बारे में, जितनी भी ऐसी डिवाइसेस हैं, ब्रिज रिपीटर, इन सारी चीज़ों का विथ रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल समझने वाले हैं। ईथरनेट टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें एसटीपी क्या है, यूटीपी क्या है, फाइबर क्या है, रैक सिस्टम क्या होता है, रैक डिजाइनिंग कैसे होती है, रैक में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सर्वर रैक प्लानिंग कैसे होती है, सर्वर रैक का एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं, मीन्स एरर फ्री कैसे सर्वर तैयार कर सकते हो, आप लाइव डिजाइन करना सीखोगे। और ये सारी चीज़ें आपके पास ऐसे टूल्स और ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। एंड जो भी एस टी पी यू टी पी में ई आई ए टी आई ए 568 ए स्टैंडर्ड, बी स्टैंडर्ड होता है, इसका क्या मतलब है। और रिसेंटली मेरे पास आज एक स्टूडेंट का क्वेरी आता है कि सर कलर का तो कोई मतलब नहीं, मुझे ऐसा पता चला है कि कलर से कोई मतलब नहीं होता है, आप कलर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा भी मतलब लोगों को नॉलेज दिया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें आई डोंट नो कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि कलर का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि कलर का मतलब उनके लिए नहीं होता जो समझ लें कि हमें अकेले अपनी कंपनी में काम करना है, दूसरा कोई नहीं आने वाला। ओके, कि हमको पता है कि हम ग्रीन की जगह वाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइट की जगह ब्लू इस्तेमाल करें, क्योंकि दूसरा आएगा तो बिना स्टैंडर्ड के वो काम कैसे करेगा, राइट। तो फिलहाल एक रियल नॉलेज ना लेकर लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं, और फिर इंटरव्यू में उस तरीके के क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, और या तो फिर खुद अधूरी नॉलेज के साथ स्टक हो जाते हैं। तो यस, स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना है इंडस्ट्रीज में, चाहे वो आई ट्रिपल ई के स्टैंडर्ड हों, चाहे वो आई ई टी एफ के स्टैंडर्ड हों, चाहे वो आईना के स्टैंडर्ड हों, एरीन के हों, आई कैन के हों, या किसी भी आर आई आर के हों, अथॉरिटी के हों, वो स्टैंडर्ड से ही हमें सारी नॉलेज गेन करना है। अदरवाइज बियॉन्ड ऑफ स्टैंडर्ड अगर हम कुछ बातें करना चाहेंगे तो वो वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए बेटर है, राइट, नॉलेज के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए नहीं। ट्रांसमिशन मोड मीडिया क्या होता है। ट्रांसमिशन मोड मीडिया मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्म यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों को कि ट्रांसमिशन मोड जैसे कि हमारा मोड इन द सेंस कि सिंपलेक्स हमारा है, डुप्लेक्स हमारा है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स हमारा है। मीडिया के बारे में देखें तो वायरलेस है, वायर्ड है, वायर्ड में हमारे कितने सारे मीडियम है, वायरलेस में कितने सारे मीडियम है, ये सारी चीज़ें। ओएसआई मॉडल विथ एडवांस लैब, टीसीपी आईपी मॉडल विथ एडवांस लैब इन डिटेल है, और ये कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं जिसमें इसके बारे में क्वेश्चंस ना किया जाता हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चंस लाइक आए ना। आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 के बारे में एडवांस, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको कराया जाएगा। सबनेटिंग इंडस्ट्री में आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कभी कभी नेटवर्क आपने देखा होगा 1.1.1.1 लिखा होगा, बट /26 लिखा हो सकता है, /30 लिखा हो सकता है। ओके, तो एक बेसिक रूल के बाहर सबनेटिंग कैसे होता है, वीएलएसएम कैसे होता है, सबनेटिंग क्या होता है, सीआईडीआर क्या होता है। ओके, IPv6 भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। मैक एड्रेस क्या होता है, सिक्योरिटी लैब्स यहाँ पर आपको कराया जाएगा। इसके साथ स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस नेटवर्क क्या होता है, ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड टेक्नोलॉजी, लेयर 2 लेयर 3, राउटर्स विथ कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर्स क्या है, पावर ओवर इथरनेट, कोलिजन एंड डुप्लेक्स, एंड पॉइंट डिवाइसेस, टीसीपी यूडीपी, 2 टीयर, 3 टीयर, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे हमारा फंडामेंटल 2 मॉड्यूल को लेकर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाता है, और हम फिर एडवांस कोर टॉपिक समझना स्टार्ट कर देते हैं। बट कोर टॉपिक से पहले भी हमें एक और टॉपिक लर्न करना होता है, जो कि हमारा होता है नेटवर्क एक्सेस। यहाँ पर आपको स्विच राउटर के कंप्लीट कंपोनेंट समझाए जाते हैं, कनेक्टिविटी, एक्सेस कैसे लिया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, फाइल्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं स्विच पर, क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें इंडस्ट्री में खुद सारा कुछ करना होता है, या इंडस्ट्रीज में हमें फाइल्स मिलती हैं जिसको एक्सपोर्ट करना होता है अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो वो सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और अगर एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल बनती है तो किस एक्सटेंशन में बनती है, कैसे बनता है, उसके सारे कोड राइट कैसे होते हैं और कैसे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। राउटर मतलब 5 साल की कॉन्फ़िगरेशन हम 2 मिनट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे राउटर पर। उन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स कैसे प्रिपेयर करी जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे ये सब काम आपको आना चाहिए। तो वो सब यहाँ पर प्रिपेयर करना देखेंगे। टेलनेट एंड SSH, वेयर वी विल डिस्कस व्हाट इज टेलनेट एंड हाउ वी कैन अटैक ऑन टेलनेट, हाउ वी कैन compromise telnet communication on any network, and what about SSH and how SSH secure from telnet. Okay, so we will demonstrate with lab like ये कैसे सिक्योर है, कैसे हैक नहीं होता और इसमें कनेक्शन कैसे हैक हो जाते हैं, लाइव अटैक करते हुए देखेंगे। iOS boot recovery, because it is very very important, you can update your outdated router operating system। जैसे हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, विंडोज 7 से 8 जाते हो आप, 10 जाते हो, 11 जाते हो, वैसे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स राउटर के अगर अपडेट करने हैं, अपग्रेड करने हैं तो क्या सिनेरियो है, कैसे होता है, कैसे फॉर्मेट किया जाता है, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। FTP बैकअप सेटअप, अंडरस्टैंडिंग VLAN, VLAN ट्रंकिंग, इंटर VLAN, स्टैटिक VLAन, डायनेमिक VLAN, ये इतनी डिटेल में वहाँ पर पॉइंट्स नहीं मेंशन किए गए थे। मॉनिटरिंग, VLAन ट्रैफिक्स, VLAन पैकेट्स को कैप्चर करना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, रूट ब्रिज, ब्रिज आईडी, पोर्ट फास्ट, पोर्ट स्टेट्स, BPDU, रूट गार्ड, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, मैक सिक्योरिटी, फ्लड अटैक। इसके अंदर लाइक अटैक आप लाइव करके देखोगे कि स्विच पर अटैक कैसे होते हैं, स्विच अनयूज्ड कैसे किया जाता है, फ्लड सेंड कैसे किया जाता है। देन ईथर चैनल टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड LSCP एंड PAGP, ईथर चैनल बंडलिंग जिसको बोला जाता है। तो इसमें कंप्लीट फॉर्मूला आपको समझाया जाएगा। ओके, IP कनेक्टिविटी है जिसमें राउटिंग है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउटिंग टेबल्स है, राउटिंग मैट्रिसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, टाइप्स ऑफ राउटिंग है, लिंक स्टेट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग एंड ट्रबल शूटिंग। इवन देन मैंने यहाँ पर पूरा प्रोग्राम या और अपग्रेड किया हुआ है, आप वेबसाइट से देखोगे तो वेबसाइट से और अपडेटेड मिलेगा, लाइक ड्यूअल स्टैटिक रूट या फिर फ्लोटिंग स्टैटिक रूट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, राउटिंग कैसे होती है एंड ट्रबल शूटिंग। इसका ये एक बहुत अपडेटेड डिटेल्स के साथ आपको कराया जाएगा। ठीक है। एंड CDP प्रोटोकॉल क्या होता है, इसको मॉनिटर कैसे करते हैं, रिप क्या है, एंड नॉट ओनली रिप, रिप V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है। कुछ लोगों को ये पता है कि मार्केट से एक्सक्लूडेड है, बट यस मानते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे स्मॉल लेवल के इंडस्ट्रीज या नेटवर्क हैं जहां पर इसका इस्तेमाल लाइव देखने को मिल सकता है। तो इसके ऑथेंटिकेशन में देखेंगे, प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन देखेंगे, MD5 भी हम लोग साथ में इसका लाइव करके देखने वाले हैं, MD5 लैब्स एंड मॉनिटरिंग। तो एक बहुत एडवांस लेवल का आपको अपडेट इसके साथ मिल जाएगा। EIGRP पढ़ेंगे, इसके भी अगर हमारे पास अपडेट वर्जन है उसको भी देखेंगे, इसके स्टब के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, एंड कैसे ये पूरी टोपोलॉजी मेंटेन होती है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो एज पर CCNP NRC के कंटेंट में देखने वाले हैं, ये पार्ट CCNA में दोनों नहीं है। OSPF V2 आप यहाँ पर देखने वाले हो और इसकी लैब्स देखने वाले हो। इसमें DR क्या होता है, इसमें BDR क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे DR, एक मिनट, DR हो गया, BDR हो गया, ASBR हो गया, LSA हो गया आपका, लाइक IR हो गया, एंड एरिया हो गया, बैकबोन बैकअप एरिया हो गया, बैकबोन एरिया हुआ या बैकअप एरिया हुआ, इनकी प्लानिंग क्यों होती है। OSPF ग्रुप और ग्रुपिंग कैसे करी जाती है, क्या फ़ायदा इसका होता है, OSPF V3 कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, IPv6 यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सब कुछ राउटिंग, एडवांस राउटिंग जिन लोगों ने इनरोल किया होगा उनको पढ़ाया जाएगा। मार्केट में सिर्फ OSPF, EIGRP, BGP, स्टैटिक, रिप, इन्हीं को पढ़ने के लिए अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, 20,000, 25,000, 26,000, 30,000। और आप लोग मार्केट में
इंक्वायरी तो करते हो, मेरे पास आने से पहले भी आपने 4-5 जगह जरूर इंक्वायरी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, उनको आइडिया होगा कि ऐसे ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो कि यहाँ पर आपको ऐड करके पढ़ाए जा रहे हैं। ओके। एंड साथ में इसके जो प्रायोरिटी होते हैं ओएसपीएफ के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। राउटिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, मींस ओएसपीएफ के साथ आप कैसे आईजीआरपी करने, सॉरी, ईआईजीआरपी करने वाले हो। आईजीआरपी भी एक प्रोटोकॉल है, कहीं पर आप अगर नाम सुनो तो बिल्कुल लाइक शॉक नहीं होना है, हालांकि आज इस्तेमाल नहीं है, बट 7-8 साल पहले तक मैं इसको पढ़ाते आया हूँ, है ना। तो अगर आप देखोगे आईजीआरपी हमारे चैनल पर आकर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आईजीआरपी। 7-8 साल पहले तक ये पढ़ाया जाता था बट अब नहीं है। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारा 7-8 साल पुराना ये कंटेंट देख सकते हो। और इसके लिए आपको बोजोन की लैब लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी लैब आपको नॉर्मल सीपीटी और इन सब सिस्को के डिवाइसेस के साथ नहीं होते। हालांकि ये प्रोटोकॉल अपडेट है और इसका ईआईजीआरपी हमें पढ़ने को मिलता है। बट इन केस अगर नॉलेज के लिए आप जाना चाहते हो उसके एल्गोरिदम को समझना, तो बोजोन नेट सिम का क्रैक वर्जन आज भी इंटरनेट पर मिल जाएगा। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया लग जाएगा कैसे काम करना है। बीजीपी राउटिंग में यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इंटरनल बीजीपी राउटिंग कैसे करी जाती है, क्योंकि एक वैन इंटरनेट मॉडल है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पर समझेंगे। हालांकि आईएसपी नेटवर्किंग तो करना मुश्किल है, बट यहाँ पर हम वैन लेवल पर या बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे इम्प्लीमेंट करी जाती है ये सारी चीज़ें देखेंगे। राउटिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन 2 बार है तो हम इसको हटा देते हैं। एंड देन ट्रबल शूटिंग हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ट्रबल शूटिंग, या बोल सकते हैं कि राउटिंग एल्गोरिदम, एल्गो, और प्रोटोकॉल कोड, एंड एंड लाइक यस, ट्रबल शूटिंग इन डिटेल्स। ट्रबल शूटिंग आप किसी एक प्रोटोकॉल के साथ अगर देख लोगे तो आपको पूरा प्रोटोकॉल्स का आइडिया लग जाएगा कि कोई भी एक्स प्रोटोकॉल को कैसे ट्रबल शूट करना है, डिटेल्स कैसे फाइंड आउट करनी है। एच टी टी पी लैब्स के साथ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। डीएनएस विथ लैब्स हम लोग देखने वाले हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है सीसीएनए में। डीएससीपी पूरा आपका रहेगा। डोरा प्रोसेस यहाँ पर मैं पूरा मॉनिटरिंग करने वाला हूँ। डोरा मॉनिटरिंग, इसके पैकेट या कैप्चर या फ्लैग को मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग प्लस ये सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों के लिए जितना मॉनिटरिंग टर्म इस्तेमाल करा, मैं पूरा का पूरा एक सिलेबस पीआरटीजी का शेयर करूंगा मॉनिटरिंग के लिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो डोरा प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे। हालांकि डोरा एक थ्योरेटिकल लोग समझते हैं, बट इसका प्रैक्टिकल पार्ट अगर आपको पता है तो अगर इन केस एडमिन टीम या कभी भी कोई फ्लैग कोई मांगता है, कोई ट्रांजैक्शन आईडी मांगता है, तो एग्जैक्टली आप उस प्रूफ के साथ कर सकते हो कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई थी। कभी कभी अब ये लगता है कि डोरा प्रोसेस में या डीएससीपी का जो डायनेमिक एक्नॉलेजमेंट मिलता है आईपी का, वो बस यूं ही है। कभी कभी अटैक ऐसा होता है जब हम वीपीएन किसी का थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे केसेस मैंने देखा हुआ है। और इन कुछ केसेस पर मैंने डिस्कशन भी कुछ एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठकर किया हुआ है। एक अपडेट रिसेंटली का मैं बता रहा हूँ। वीपीएन इस्तेमाल हुआ था और हम सबको पता है कि जब हम टनल इस्तेमाल करते हैं किसी सर्वर का, तो सर्वर हमको एक स्टैटिक या फिर डायनेमिक आईपी देता है। कभी कभी जो अटैकर्स होते हैं अपना फ्री वीपीएन एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं और यूज़र को एक्सेस करने के लिए देते हैं 10 मिनट 20 मिनट ऐसे कुछ, और यूज़र एक्सेस करता है। और जैसे ही वो लॉगिन करके सारा ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट करता है, उसको लगता है कि वो वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है, मीन्स बियॉन्ड ऑफ आईएसपी जाकर वो सर्विसेज एक्सेस कर रहा है, बट उसका पूरा डेटा कैप्चर होता है हमारे उस डिवाइस पर वीपीएन के, और वो अटैक कर सकता है बहुत आसानी से। आपकी आईपी पता कर सकता है, यूजर क्रेडेंशियल ले सकता है, किस नाम से आप लॉगिन करके काम कर रहे हो, कितनी देर से कर रहे हो, क्या पैकेट सेंड कर रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, पूरा पूरा पैकेट कैप्चर कर सकता है। तो वो यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, रिले एजेंट हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि अगर हमारे नेटवर्क में 50 राउटर हैं, एक ही राउटर से हमें 50 नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क को डीएससीपी सर्विस प्रोवाइड करनी है, हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो रिले एजेंट में ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ RRA, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का पार्ट ये है। क्वालिटी ऑफ सर्विस, नेट विथ लाइव लैब। लाइव लैब के साथ देखने वाले हो, मीन्स वेबसाइट पर नेटिंग कैसे होती है, कि हमारी प्राइवेट आईपी कैसे पब्लिकली
ट्रांजैक्शन करती है और कैसे वो सेफ है, राइट। ये सारी चीज़ें लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन प्लस मॉनिटरिंग ये सब देखने वाले हैं, राइट। एंड एनटीपी हम लोग लाइव करने वाले हैं। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका सेटअप कैसे होता है, सिसलॉग सर्वर क्या होता है, और इसकी माइनिंग भी करने वाले हैं विथ मॉनिटरिंग। ओके, एसएनएमपी विथ माइनिंग एंड मॉनिटरिंग, ये बहुत डिटेल्स हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। लिखते बोलते MONI, ठीक है। एंड ACLs के बारे में देखने वाले हैं। ACLs के जितने भी कंपोनेंट हैं सब देखेंगे। जैसे हम लोग नेम्ड ACL हो, नेम हो, नेम्ड ACL और नंबर्ड, सब देखने वाले हैं। चाहे वो हमारा स्टैंडर्ड ACL हो और फिर एक्सटेंडेड ACL हो, ये सब देखने वाले हैं। प्रोटोकॉल्स, पोर्ट, IP सर्विसेज, किसको ब्लॉक करना है, किसको एक्सेस करना है, क्या है, पूरा कंट्रोल्ड नेटवर्क, ये सब डिज़ाइन करना देखेंगे। FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, साथ में HSRP, और इनके ब्रूट फोर्स भी करने वाले हैं, लाइव अटैक करके हम लोग ये देखने वाले हैं। यहाँ तक में सिक्योरिटी थोड़ा थोड़ा टच करा रहा हूँ मैं। मॉड्यूल 6 से हमारा कंप्लीट सिक्योरिटी स्टार्ट होगा। वाईफाई हैकिंग सेल्फ बेस्ड वीडियो मिलेगा जिसके भी पर आप वाईफाई हैक कर सकते हो, मैं शेयर कर दूंगा और प्रोसेस बता दूंगा कैसे क्या है। बट कोई भी अगर सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं तो ओनली एजुकेशनल पर्पजेस के लिए होते हैं, जस्ट फॉर अवेयरनेस, नॉलेज एंड इंडस्ट्री के स्किल्स के लिए होते हैं, राइट। तो WLC एक्सेस पॉइंट, मेराकी क्लाउड भी यहाँ पर आपका ऐड ऑन है जो कि नहीं है आपके सीजन में, बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है। वाईफाई सिक्योरिटी, इंटरप्राइज नेटवर्क कैसे सेटअप होते हैं, TS, ES, CS या रेडियस टेक्नोलॉजी के साथ, कैसे हम सर्वर के साथ वाईफाई सेटअप करते हैं। इंटरप्राइज नेटवर्क मतलब एक स्मूथ ट्रांजिशन, कैसे हमारे वायरलेस नेटवर्क टू नेटवर्क होते हैं, ये सब यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी पार्ट स्टार्ट होता है। तो डिफाइन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, थ्रेट क्या होता है, थ्रेट एनालिसिस क्या होते हैं, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वल्नरेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है, पेलोड एंड एक्सप्लॉइट क्या होता है, फुटप्रिंटिंग क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है, रिकॉग्निसेंस का पूरा डिटेल कराया जाएगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यहाँ पर आपको ऐड ऑन किया गया है, राइट। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, लाइक रिकॉन, इसमें आपको चाहे वो एक्टिव लेवल पर हो या फिर पैसिव लेवल पर हो, इन डिटेल कराया जाएगा। GHDB के बारे में आपको कराया जाएगा, ओसेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, एंड थ्रेट या बोल सकते हो कि रिवर्स इंजीनियरिंग, मैलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग भी कराया जाएगा। ओके, और पासवर्ड सिक्योरिटी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कराया जाएगा, ARP इंस्पेक्शन रहेगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यहाँ पर मैंने ऐड ऑन नहीं किया। पेनिट्रेशन टेस्टिंग इस लेवल पर होगा कि आप किसी फ्लैग तक पहुँचते कैसे हो या साइबर क्रिमिनल्स पहुँचते कैसे हैं आपके छोटे से, मतलब लूप का पता करके, लूप होल का या वीक पॉइंट का पता करके, तो पूरा उसका एक डीप लैब होगा। एंड मशीन हैकिंग यहाँ पर होगा, DSCP हैकिंग होगा, ARP इंस्पेक्शन होगा, नेटवर्क मैपिंग होगा, SQL इंजेक्शन हैकिंग होगा, सोशल इंजीनियरिंग अटैक होगा, DDoS डॉस लेवल का अटैक होगा, VPN सिक्योरिटी अटैक होगा, AAA ऑथेंटिकेशन पॉइंट टू पॉइंट। हालांकि ये नहीं पढ़े हम लोग तो भी बेटर है, थोड़ा समय बचेगा तो और कुछ पढ़ लेंगे, आउटडेटेड चीज़ें हैं थोड़ा। इसका एक बेटर वर्जन है। और हालांकि पॉइंट टू पॉइंट में दो चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं एज पर सिक्योरिटी, लाइक पैप एंड चैप के बारे में, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, दो टेक्नोलॉजी है, पढ़ा जा सकता है। वायरलेस सिक्योरिटी देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन, वेबसाइट की हैकिंग है, जो डेटाबेस की हैकिंग होती है उसकी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस प्लस हैकिंग कैसे होता है, लाइव टारगेट प्लस लोकल टारगेट दोनों चलेगा। सोशल इंजीनियरिंग लाइव प्लस लोकल टारगेट, मशीन हैकिंग विंडोज लिनक्स दोनों रहेगा। नेटवर्क मैपिंग, नेटवर्क एक्सेस, राउटर के एल्गोरिदम को पता करना, प्रोटोकॉल्स कौन सी चल रही है, बहुत सारा कुछ यहाँ पर निकाल कर हम लोग देखेंगे टारगेट को लेकर। तो ओवरऑल पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी प्रोग्राम यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड्रॉयड हैकिंग वगैरह भी आपको बताया जाएगा। थ्रेट एनालिसिस यहाँ पर या मैलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग बताया गया है। इवन देन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता सकता हूँ, लाइक एक टूल आता है या एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जस्ट याद था, जस्ट मैं भूल गया, जिसको बोलते हैं हम लोग
ओसेंट फ्रेमवर्क तो एक पूरा इन्वेस्टिगेशन साइबर एजेंसीज भी करती हैं, वो भी आपको पैटर्न पढ़ाया जाएगा। मुझे एक टूल यहाँ पर याद नहीं आ रहा है। हाँ, सीटीएफ वगैरह भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। बग बाउंटी और इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प होता है। ओके, वही फ्लैग की मैं बात कर रहा हूँ। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मैं उसको निकालना बताऊंगा, ठीक है, पूरा डिटेल सीटीएफ आपका कराएंगे। ओके सत्यजीत, और अगर बहुत डिटेल में इसका जाना है तो 3 महीने का मेरा साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है, उसको आप आगे जाकर कर सकते हो, बट अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीटीएफ में इतना करा दूंगा कि आपको उसको प्रैक्टिकल करके उसके किसी फ्लैग तक पहुंचने में आपको समय लगेगा सीखने में, तो मैं इतना करा दूंगा कि आप उसी को करो पहले और देखो वहां तक आप जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप सत्यजीत? हेलो। ओके, तो ये सब है। फिर ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी, वही कंट्रोल डेटा प्लेन मैनेजमेंट प्लेन डीएनए सेंटर पीआरटीजी आपको पूरा मिल रहा है यहाँ पर। एएसए फायरवॉल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पॉलो ऑल्टो 5-7 घंटे का वीडियो सेशन मिलेगा, क्योंकि कितना ऐड ऑन करके पढ़ाया जाए। फायरवॉल तो अब इसमें नहीं पढ़ा सकते ना, बट एएसए फायरवॉल फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिगिनर गाइड भी मिलेगा, अगर वीडियो से पढ़ना होगा तो मैं वीडियो शेयर करूंगा जिसमें एडवांस हार्डवेयर लेवल का गाइड भी आपको मिलेगा। बट मैं सिस्को एएसए फायरवॉल में काम कैसे करना है, राउटिंग कैसे करना है, अगर कोई लेयर 2 की नेटवर्किंग करनी है कैसे करना है, पासवर्ड सिक्योरिटी कैसे करना है, ईसीएल पॉलिसी कैसे अप्लाई करना है, राउटिंग में डिफरेंट रूट क्रिएट कैसे करना है, और आप यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पोर्ट और सारी चीज़ों को ब्लॉक कैसे कर सकते हो, फायरवॉल में लॉग मॉनिटरिंग क्या होता है, ऐसे फायरवॉल में आपको इनसाइड आउटसाइड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, जीयूआई एक्सेस कैसे होता है, ऐसे फायरवॉल में आपको एसीएल वगैरह की पॉलिसी आई थिंक अभी बताया, ये सब चीज़ें आपको कराई जाती हैं। तो ये आपका अगर डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन आपको कराया जाता है, इसके अंदर नेट की कॉन्फ़िगरेशन आपको कराया जाता है, पैड की कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है, तो ये सब ऑलरेडी फायरवॉल के अंदर कराया जाता है, जो कि कहीं सीसीएनए में है ही नहीं, है ना, इसके उसमें। 9th मॉड्यूल मैंने लाइफ टाइम कनेक्ट हो सकते हो आप, जैसे जॉब में कभी कोई हेल्प चाहिए, आपका रेज्यूमे सही नहीं है, रेज्यूमे चेक करवाना है, रेज्यूमे कितना स्कोर कर रहा है, एटीएस बेस्ड रेज्यूमे है कि नहीं है, बहुत सारे लोगों को एटीएस रेज्यूमे पता ही नहीं होता है, या अगर बनाया भी तो वो कितना बढ़िया बना, या क्या वो सही है कि नहीं है, एचआर सेलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं आइडिया होता है। इस वजह से लाइक नॉलेज होती है, बट 100 रेज्यूमे में से अगर उसको 10 को सेलेक्ट करना है तो वो वही रेज्यूमे जिनका बेस्ट होता है, क्योंकि आप तो बाद में इंटरेक्ट होते हो, आपका रेज्यूमे एचआर के साथ पहले या कंपनी के साथ पहले शेयर होता है। तो एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सब यहाँ पर आपको शेयर किया जाएगा। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा सिलेबस है यहाँ पर, जो कि हम सब लोग कवर करेंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। होप जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि आप अगले 2-3 महीने के लिए हमारे साथ प्रिपेयर रहो, कि आपको इतना समय देना है और सारी चीज़ें आपको एक्सेस करनी है। ओके, कोई क्वेश्चंस किसी को है? यस यस सर, बताइए। आई हैव ए क्वेश्चन एक्चुअली। अभी यस, प्रैक्टिकली पढ़ना है तो लैब तो ये नहीं होगा ना, अपने को क्या हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा? राइट राइट, गुड क्वेश्चन। तो देखो, हार्डवेयर आपके पास मिनिमम, हम्म, देखो दो चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करके लैब एक्सेस दे सकता हूँ, लेकिन कभी मत लेना आप, ठीक है? हम्म, एक्सेस लैब का नहीं लेने के पीछे ये रीज़न है कि सिस्को भी लैब एक्सेस देता है फ्री में। सिस्को का ओके। एक पोर्टल सर्च करोगे, सिस्को सीएमएल, है ना, मैं सर्च भी कर देता हूँ सिस्को सीएमएल, लोग बताते नहीं है, ये फ्री है सिस्को का। हालांकि लिमिटेशन है, बट सिस्को मॉडलिंग लैब्स जो है ना, सिस्को ने खुद डिज़ाइन किया कि आप इसके अंदर आकर इस तरीके की लैब डिज़ाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। एट अ टाइम 5 डिवाइसेस आप लाइव ले सकते हो फ्री में, जितनी लैब बनानी हो। 5 डिवाइसेस का मतलब आप समझते हो, अगर मुझे 5 साइट के राउटर को कनेक्ट करना हो तो भी मैं वहां पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये फ्री है, ओके। यहाँ पर आपको आकर अकाउंट बनाना है और इसको यूज करना है, ठीक है? राइट। इनके क्लाउड पर होगा। कभी मत, मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप इधर जाओ, है ना। आप आगे जब थोड़ा सा एक्सपर्टीज हो जाए तो आप यहाँ पर जाना, या फिर आप ईव एनजी ले लेना।
ठीक है, एडिशनल के लिए। बट स्टार्टिंग में आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर की लैब टच करनी पड़ेगी। सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये भी लैब या इसका सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये मैं आपको गाइड करूंगा। वो तो इस खाली तरीके का, लाइनेक्स पे आ जाता है ना सर, लाइनेक्स पे आ जाता है ना ये, खाली लाइक लाइनेक्स पे। किसी भी मशीन पर आप इस्तेमाल कर लेंगे इसको, किसी भी ओके। मशीन पर। ओके, ये बहुत लाइट वेट, अगर आपके पास i3 भी मशीन है ना और 8 GB 4 GB रैम है, तब भी ये सॉफ्टवेयर से पूरी लैब आपकी हो जाएगी। बट अगर आपको ईवेंजी और इन सब चीज़ों में जाना है, ईवेंजी वगैरह का ये लैब लेना है, तो आपके पास कम से कम 16 GB का रैम होना चाहिए। 12th जनरेशन होना चाहिए, i3 i5 i7 i9 कुछ भी आप ले लो। क्लियर, 16 GB रैम होना चाहिए। ओके, इससे भी बेटर एक लैब है GNS 3। और GNS 3 की भी लैब काफ़ी एडवांस है, सिस्को CML की लैब से बिल्कुल मिलता जुलता आपको लगेगा जब इसकी लैब आप आओगे। लेट मी शो। आप यहाँ पर अगर देखो, You are saying that there is no physical things to be purchased. There is no need. नो That नीड टू was परचेज एनीथिंग, okay. है ना, जीरो इन्वेस्टमेंट। ओके, नो नीड Okay. टू परचेज एनीथिंग, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप अगले 3-4 साल प्रैक्टिस करोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चल के मैं एंड ऑफ सेशंस तक आपको बता दूंगा कि इमेजेस वगैरह कहाँ से आपको लेनी है। अब एक ही दिन में सब कुछ डिलीवर कर देने से फिर मुश्किल होगा, Yeah, आपको भी yeah. हमको भी, राइट। Right, right, right. तो Yeah. सब कुछ मैं शेयर करूंगा, आई प्रॉमिस कि आपको ₹0 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको सारी इमेजेस आपके पास होंगी, अगर रियल इमेजेस की भी प्रैक्टिसेस करनी है तो, राइट। Mm-hmm. तो GNS 3 यहाँ पर एक करके आ जाता है, ये भी सॉफ्टवेयर काफ़ी बेटर है। और इनका सेटअप वगैरह आप 16 GB रैम के साथ कर सकते हो। 8 GB रैम पर भी चलेंगे बट उतना सुटेबल नहीं है। ऐसे लैब आपको देखने को मिलती हैं इस तरीके की, वही सिस्को CML जैसा, वही सिस्को Okay. पैकेट ट्रेसर में भी वैसे ही मिलती हैं, बट अलग अलग UI का एक्सपीरियंसेस मिलता है लोगों को, तो ऐसा सब कुछ है। तो कुछ भी इस्तेमाल करो ये भी। अगर जो भी VLAN और ये सब चीज़ें होती है, 2-3 मॉड्यूल के बाद आप GNS 3 इवेंजी और ये सब जाना चाहते हो, तो मैं लैब सेटअप के लिए प्रॉपर गाइड कर दूंगा, रिकमेंडेशन कर दूंगा वीडियो का, और आपको इमेजेस कहाँ से लेनी है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप सारी इमेजेस अपने पास रख के प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है, तो सब कुछ आपके पास i3 मशीन, ठीक है, मीन्स i3 बहुत पुराना, मैं बोल रहा हूँ i3। अगर i3 लेते हो या फिर i5 आप लेते हो, i7 लेते हो, i9 लेते हो, AMD में अगर आप लेते हो तो कम से कम AMD 5 वगैरह से ऊपर जाना, ठीक है। 5 वगैरह की सीरीज से ऊपर जाना, 5000 से ऊपर ही जाना आप। और कोई भी ऐसा सीरीज आप ले सकते हो। 5 के भी कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 56000 का एक सबसे पावरफुल पावरफुल प्रोसेसर है, AMD 5600H करके, बहुत टॉप लेवल का है, करंट में उसी मशीन पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 4-4 सर्वर, 5-5 सर्वर लाइव चलते हैं, और 24 GB रैम के साथ ये सारी चीज़ें SSD है। तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। आज अगर कोई भी आप सिस्टम ले रहे हो तो कम से कम 8 GB रैम तो मिलता ही मिलता है कंपनी की तरफ से। 8 GB में आप 1000-2000 रुपये लगाकर आप 8 GB और लगा लेना, या 16 GB ले लेना, 2-2500 रुपये में आपका 24 GB हो जाएगा, है ना। अपने लिए वो करके आप लाइफ टाइम अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। तो लैब के लिए आपको ये चाहिए, साइबर सिक्योरिटी आप पढ़ने वाले हो तो आपको काली लिनक्स डाउनलोड करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। पैरेट ओएस की सिक्योरिटी सेटअप करना पड़ेगा। एक एंड्रॉयड सेटअप करना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पर MSF वगैरह ले सकते हो मेटा एक्सप्लॉइट के लिए। या फिर आप डेथ नोट वगैरह ले सकते हो, डेथ नोट लाइव। CTF वगैरह का कोई क्वेश्चन किया था, हालांकि CTF CCNA में बात ही करना बेकार है। बट CTF इतना मतलब एक तरीके का अ, इतना डीप में पेनिट्रेशन और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करना सिखाऊंगा कि वो बहुत इनफ होगा। ठीक है, ज़रूरत नहीं है बट नॉलेज के लिए आप रखना। या साइबर सिक्योरिटी की जो आप अप्रोच कर रहे हो तो आप बिल्कुल उसको हाईलाइट करके दिखा सकते हो कि यू कैन डू दिस, ओके। ये सारी चीज़ें, डेथ नोट और ये सब रहेगा। और क्या यहाँ पर मैं बोलूँ आपको, एक लाइव लाइव टारगेट होना चाहिए।
लाइव टारगेट में कुछ रिसोर्सेस आपको शेयर करूंगा जिसमें लाइव वेबसाइट्स होंगी, लाइव सर्वर्स होंगे जिनको आप टेस्ट करोगे। और अगर खुद का लोकल सर्वर पर करना है तो लोकल सर्वर के लिए आपको थोड़ी मेहनत करके मैं कुछ वीडियो शेयर करूंगा, अपना खुद का सर्वर सेटअप कर सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन पर। बट अगर नहीं करना है तो लाइव टारगेट में शेयर करूंगा जिसमें आप जा सकते हो। एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर रिलेटेड ट्राई हैकमी प्रोसेस, ट्राई ट्राई हैक मी एंड हैक द बॉक्स लैब गाइड। ओके, रियल जोन में मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप इनके साथ कैसे जा सकते हो जिनको बहुत आगे जाकर और चीज़ें जाननी है। ट्राई हैक मी एंड हैक दी बॉक्स। हैक दी बॉक्स पर जब हम लोग लैब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए थे भाई 2014-15 में, कुछ लाइक प्रैक्टिसेस और ये सारी चीज़ें हुई थी, तो एक सेशन हम लोग ले रहे थे भाई, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर थे वो उस समय, दे रहे थे ट्रेनिंग। तो हैक दी बॉक्स उस समय आपको इसकी साइट को हैक करके इसमें आईडी बनानी होती थी, आपका चैलेंज रहता था। बट आई थिंक अब तो सब हटा दिया गया, आप नॉर्मली रजिस्टर करके बना सकते हो ओटीपी और इन सारी चीज़ों से। पहले साइट के लूप होल को ढूंढना होता था, उसके अंदर यूज़र आईडी और कुछ ऐसा सेटअप करना होता था, पासवर्ड वगैरह जनरेट करने का ऑप्शन नहीं था, साइन अप का ऑप्शन नहीं था, साइन अप कराने के लिए हैक करना पड़ता था। बट अब तो आई थिंक फ्री हो गया है, आप डायरेक्टली साइन अप कर सकते हो। लेकिन वो चैलेंज बढ़िया था, मतलब आपके पास स्किल है तभी आप उसके अंदर जा सकते हो, नहीं तो कॉपी पेस्ट भी काम नहीं करता था ये सारी चीज़ें। तो और कोई क्वेश्चंस किसी को? अच्छा, कंटेंट वगैरह समझ में आया, मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हेलो, सभी साइलेंट हो? सर मैंने एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया था उधर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये लोड नहीं हो रहा है उसमें। अगर अभी तुरंत प्रैक्टिस ना हो तो आप फर्दर आज सेशंस जरूरत में नहीं है। सेटअप करवा या लेना, ठीक है? ओके ओके फाइन। मैं प्रॉपर आपका मशीन एक्सेस करके और सारा कुछ वो करवा यस यस, दूंगा, ठीक? सर नो प्रॉब्लम। सर मेरे भी वर्चुअल बॉक्स में एरर आ रही है। हाँ, तो सभी लोग अपना सेम वैसे ही मशीन ओके करके रखना, जैसे ही हमारा कल से टेक्निकल सेशन स्टार्ट होगा मैं देख लूंगा उसको, ठीक है? और बाकी सर ओके मेरा सर। जूम पे मोबाइल पर नेट नहीं चल रहा है सर, उसमें बार बार वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अ, हो सकता हो आईएसपी के एंड से कुछ इशू हो, ऐसा कभी कभी होता है। तो आप कुछ ना करो, एक बार मोबाइल का लॉग वगैरह ये सब हटाना पड़ेगा, नेटवर्क रीसेट कर दो आप, ठीक? सर मैंने पूरा नेटवर्क मोबाइल रीसेट होता रिसेट है कर दिया, तब भी नहीं चला है। तो हेलो फिर वही सुरेश सर। आईएसपी का वो होगा, हेलो। आप उसको एक दूसरे नेटवर्क वो से कनेक्ट करके देखो, चलेगा। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सुरेश सर, एक चीज बताइए, कल की जो लैब सेटअप करनी है तो उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट है? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको लैब सेटअप का लिंक शेयर करूंगा, आप हम्म रिसोर्सेज डाउनलोड करना और फिर सेटअप करना, हम्म। ठीक? पहले से कुछ नहीं, पहले से अगर आप कर सकते हो तो काली लिनक्स पढ़ लेना, आप लिनक्स पढ़ लेना। अगले 15 से 20 दिन का भी आपके पास समय है, 15 से 20 दिन में जब समय मिले तो दो हाँ तीन जी। घंटे लाइनेक्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक? लिनक्स मतलब स्पेसिफिकली काली लिनक्स है और बेसिक लिनक्स चलेगा? कोई भी लिनक्स आप पढ़ लेना, ठीक क्योंकि है सर। सेम फ्लेवर है ना? तो अगर हमें यूज़र बनाने आ रहा है, जैसे मैं टॉपिक भी आपको गाइड कर दूं, यूज़र बनाना, ग्रुप बनाना, परमिशन, है ना, ओनरशिप चेंज करना, जो एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होती हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना होता है, और अनइंस्टॉल कैसे करना होता है, उसकी रेपोजिटरी कैसे फिक्स करनी होती है ना, और एफटीपी अपाचे को रन कैसे करना होता है, लोकल ईटीसी फाइल के अंदर के चेंजेस कैसे करने होते हैं, वर एचटीएमएल की फाइल में चेंजेस कैसे करने होते हैं, और इसके जो रूट डायरेक्टरीज के जितने भी डायरेक्टरीज हैं इनको पढ़ना होता है ना, स्लैश के अंदर जितनी भी होती हैं। अगर ये ओके। सब कुछ आप पढ़ डालते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं सिक्योरिटी वाले पॉइंट में दिक्कत होगी, है ना? अगर लिनक्स की नॉलेज मैं नहीं है तो फिर मैं जब लैब कराऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोगों को, तो नहीं, 20 लिनक्स दिन की का नॉलेज समय है। नहीं, लिनक्स की हम्म। नॉलेज नहीं है।
प्लस मैंने ये जो कोर्स चूज किया था, बेसिक पर्पस यही था कि जस्ट टू मूव टू क्लाउड एंड सिक्योरिटी। बट मैं राइट। अभी यहाँ पे जो देख रहा हूँ, मतलब ये सारा सिक्योरिटी को लेकर ही है। बट जैसे आप कह रहे हैं कि लिनक्स को देखना पड़ेगा, लिनक्स आई नो वेरी वेरी मच मैंडेटरी इन क्लाउड एंड सिक्योरिटी। सो चलो ठीक हाँ है सर, मैं इसको टाइप करता हूँ। कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह ऑनलाइन मिल जाएंगे, रिसोर्सेज हाँ, वगैरह मैं अगर आप। शेयर करूँगा। आपको 15 20 30 घंटे का प्रोग्राम मैं शेयर कर दूंगा लिनक्स का, बहुत डिटेल में। आप पूरा क्लाउड मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हम्म, ठीक है सर। सर मेरे मेरे लिए क्या रहेगा, जैसे सर मैंने अभी तक कहीं कंपनी में जॉब नहीं करी है। बिल्कुल, आप 2 महीने समय दो, सब कुछ कवर करने के बाद ही जाओगे। एंड अगर कोई क्लाउड पर डायरेक्ट जाना चाहता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बिना नेटवर्क और चीज़ें समझे आप क्लाउड पर काम कर पाओ। बस सर मैंने अभी किसी शॉप पे तो काम किया हुआ, असेंबल भी, वायरिंग वगैरह, RJ45 ये सब कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो मज़ा आएगा पढ़ने में, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर ये सर। 2 महीना तक रहेगा सर एक क्लास? 2 महीना? इट सी गोज सी ऑन एन ए फॉर 2 मंथ? अप्रोक्स 2 मंथ, और नेटवर्क सिक्योरिटी एडिशनल राउटिंग चलेगा कम से कम 2.5 3 महीना। उसके बाद टोटल टोटल 3 महीने? टोटल ओके। अप्रोक्स 3 मंथ मान कर चलिए। सर और कोई ब्लू टीमिंग का क्वेश्चंस? कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा? ब्लू टीमिंग, ब्लू टीमिंग की आप बात कर रहे हो? जी सर। अगर रियलिटी हम लोग बात करें, चाहे रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग या किसी भी ऐसी टीमिंग को लेकर, तो रेयरली ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि लाइक डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। आप समझ रहे हो हमारी बात को? एक जी एक सर। रियल टाइम नॉलेज लेवल की अगर हम लोग बात करें, तो क्या किसी भी टीमिंग के कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं कि ये इसके अंदर ही आता है और इसके अंदर नहीं आता? जैसे कि मतलब ब्लू टीमिंग के रहते हैं, फॉरेंसिक का ऐसे रहता है ना सर? मैं वही तो कह रहा हूँ कि किसी भी टीमिंग का अगर टास्क देखा जाए, तो क्या डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये इसी, जैसे हम लोग बोलते हैं एथिकल हैकिंग या हैकिंग, दोनों में क्या डिफरेंशिएट किया जा सकता है? बस टर्म्स यही हैं कि हम इसके अंदर ये करते हैं लेकिन करते सब कुछ लोग हैं। समझ रहे हो आप? जी सर। जी सर। कॉन्सेप्ट वही है, तो उसके अंदर ये चीजें करनी है। हैकिंग भी है तो भी वही वो है, बट उसका जस्ट एक वर्ड देकर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया जाता है। तो ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग, और आपके ग्रे हुआ, वाइट हुआ, ब्लैक हुआ, सब चीज का मिक्सअप यहाँ पर आपको मिल 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 रहा है। ओके। और डेडिकेटेड अगर किसी टीमिंग को लेकर वो करना है, तो उसके लिए अलग अलग सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स प्रोग्राम हैं। ठीक है, आप आगे चल के कर सकते हो। ओके। अगर फोरेंसिक्स वगैरह में डायरेक्टली जाना है, तो जैसे कि जब बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम्स पर जब डायरेक्ट अटैक किया जाता है बाय एजेंसीज और ये सारी चीज़ें, तो कैसे वो डिस्ट्रॉय करते हैं एविडेंसेस और ये सारी चीज़ें, और फिर उसमें आप कैसे एविडेंसेस निकाल सकते हो, है ना? बंद मशीन, जलती हुई मशीन से भी आप एविडेंसेस कैसे निकाल सकते हो, रैम को फ्रीज कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, राइट? और मैंने इसका सेशंस लिया हुआ है कि कैसे हम उन एविडेंसेस के साथ या फॉरेंसिक्स रिपोर्ट और इन सारी चीज़ों के साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, राइट? तो अ, मेरे हिसाब से तो सिक्योरिटी को मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इसमें बाउंड्री क्रिएट करना सही नहीं है ना, कि हम इसके अंदर ही ये चीज़ करें। समझ रहे हो आप? ओके। और कोई क्वेश्चंस किसी को? जी सर, मैं पूछ रहा था कि जो पर डे जो हम लोग जो आप लोग सीखेंगे, उसका नोट कैसे मिलेगा? हाँ, उसका नोट्स आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी मेरा एक जो प्रीवियस बैच है उसमें देखो, ये राउटिंग के नोट्स अगर मैं बना रहा हूँ तो किस तरीके से ये राउटिंग के नोट्स हैं। ठीक है, हर बैच का बनाया जाता है और शेयर किया जाता है। तो जैसे उसमें देखो, एक एक चीज़ डे बाय डे का अपलोड किया गया है, कैसे क्या है। समझ रहे हो आप? जी सर।
तो ये फाइल्स आपको मिलेंगी आगे चल के। ओके, ओके सर। ये एक चैप्टर का अपडेट था। ऐसे करके आपका इधर का भी रहेगा, राइट? जी सर। समझ में आ गया? तो इस तरीके का डेटा आपको मिलेगा डे बाय डे, जैसे जैसे आप चीज़ें कवर करते जाओगे। समझ में आया? हेलो। सर हाँ आज जी। जी का सर। सेशन है, आज का सेशन है वो लाइब्रेरी में कभी मिलेगा 1 आवर के बाद? मतलब एवरी डे आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लासेस, वो तो आफ्टर कपल ऑफ आवर्स इट्स अवेलेबल टू रीड और हाँ, समथिंग? यस यस, ऑलरेडी अवेलेबल ऑन वेब पोर्टल। ओके, ऑलरेडी ओके। आपका एक्सेस है। आपको एक्सेस आज ही आई थिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ से अपना हम्म। एक्सेस स्टार्ट करिए, है ना? ओके। आप यहाँ यस। से अपना डे 1 डे 2 डे 3 आप आगे बढ़ के देख लो, ठीक है? यहाँ से इधर हम्म। सब। इससे ये रहेगा कि जो मैं स्टार्ट करूँगा तो आपका रिवीजन होगा, है ना? ये राइट एक्सेस राइट। किस तरह से दिया हुआ है? कुछ आईडी पासवर्ड वगैरह शेयर किया हुआ है क्या? हाँ, आप यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना वेबसाइट पर जाकर, हम्म। sekholive.com, एंड ओके। मैं इसका चैट बॉक्स में आप लोगों के शेयर कर देता हूँ। और यूज़र नेम क्रिएट कर लेना रजिस्टर नाउ पर जाकर। आप जो भी यहाँ पर यूज़र नेम और ईमेल देना वो व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। आपका बैच आईडी 56 है, और याद रखना आपका आइडेंटिटी बैच आईडी से ही होगा, बैच आईडी 56। और जैसे आप 56 बोलोगे, आपका नंबर, मोबाइल, ईमेल सब रजिस्टर्ड डेटाबेस में चेक किया जाएगा, और फिर उसके हिसाब से तो आपको एक्सेस यहीं से मिल जाएगा। और दोबारा जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे, उसी आईडी में आपको आपका कोर्स मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? ठीक है सर। सर वो वीडियो अलग रहेंगी या ये वाली ही वीडियो अपलोड होंगी वहाँ पर? अरे, डेली बेसिस की नहीं होंगी, जो नया अपडेट होगा ऑलरेडी होगा, और ऑलरेडी मैं ये अपडेट कर रहा हूँ अभी। 4 मॉड्यूल तक अपडेट हो चुका है। तो आपके बैच का भी कुछ रहेगा, प्रीवियस बैच का पूरा मॉड्यूल वहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। ओके, फिर अगर कोई चेंजेज आते हैं तो वो बैच का पूरा अपडेट कर दिया जाएगा, राइट? सेम टॉपिक है, सेम ट्रेनर है, तो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। ओके, ओके सर। आपको सेम कंटेंट, सेम चैप्टर, सेम टॉपिक मिलना चाहिए, सेम ट्रेनर मिलना चाहिए। ओके, आप डे बाय डे एक एक बातें मेरी वैसे भी नहीं, आप टॉपिक ही पढ़ेंगे, है कि नहीं? और एक जी सर। टॉपिक 10 बार अपलोड करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बहुत चार्जेस बढ़ जाएंगे। सर्वर पर स्पेस बहुत कॉस्टली होता है लेना, हाई क्वालिटी की वीडियोस होती हैं ये सब। हालांकि ठीक है, तो आपको एक्सेस मिलेगा, आपका पूरा कंटेंट आपके आईडी में रहेगा। ओके, फुल कोर्स का। और पिछले मतलब अगले 1 साल तक जितने भी अपडेट होंगे वो सब उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। और जो अपडेट होंगे वो कैसे आपको पता चलेगा कि ये लेक्चर अपडेट हुआ है, ये नया चीज़ ऐड हुआ है, या इसमें नया मॉड्यूल आ गया, वो सब आपको पता चल जाएगा। अभी तो एक ही दिन में आप बस ये समझो कि सब कुछ मिल रहा है आपको, ये सारी चीज़ें, रेस्ट आपको आइडिया लगता जाएगा। ओके, लैब वगैरह सब आपको शेयर की जाएगी, नोट्स, लाइव मैनुअल सब शेयर किए जाएंगे। डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। ओके, हाँ, और क्या क्वेश्चंस था सबका? सर ये जो नोट्स मिलेंगे ये प्रिंटेबल होंगे सर? प्रिंटेबल? यस सर। हाँ, प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ फाइल होगी। ओके सर। मैं क्लाउड शिवा। वाला नोट्स, क्लाउड का लिंक डायरेक्ट, क्लाउड का लिंक डायरेक्ट नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि ये एक्सेस करने के लिए आपको आईडी देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, राइट? तो और मैं अगर अगले बैच में कोई चेंजेस करता हूँ तो फिर आपका हट जाएगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? ये क्लाउड से ओके एक्सेस सर। करवाया जा सकता है, ये मेरे क्लाउड पर है, बट मैं जी इसको सर। एज अ पीडीएफ फाइल बना के दूंगा। ओके, ओके सर। तो सर आप उसको मुझे एक चीज, हाँ, मुझे ना पासवर्ड चेंज करना है, क्या करे यहाँ पे? आपको अपने आईडी का वेबसाइट पर, या आई हैव लॉग्ड इन ऑलरेडी, आई एम हाँ, तो एक्सेसिंग वहाँ द। पर माई प्रोफाइल में जाकर, एडिट प्रोफाइल में चेंज पासवर्ड में जाके न्यू पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड डाल दो, आप चेंज हो जाएगा। नहीं, नहीं।
डैशबोर्ड में एडिट माई है, प्रोफाइल में होगा। या आई एम देयर ऑन दी, हाँ वहाँ एडिट से है कर नहीं सकते। ऑप्शन। हाँ ओके, एडिट नहीं है। नहीं है माय ओके प्रोफाइल। कोई नहीं, आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर आज दो। जरूरत मैं नहीं है, या ओके 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 सर, मैसेज थैंक्स। ड्रॉप कर दो आप कि रिगार्डिंग पासवर्ड चेंजेस देयर इज नो ऑप्शन ऑन वेब पोर्टल। मैं डेवलपर को ओके शेयर कर देता हूँ, टच नहीं ठीक। करो। ओके ओके, थैंक्स। ओके थैंक यू। ये उठा के ठीक है, डस्टबिन एंड में। करते हैं, कल ज्वाइन करें फिर। सर ये सर फ्रेशर के वीकेंड्स लिए में, बहुत वीकेंड ऑल डे जी सर। क्लासेस होंगे सर? अरे एक एक करके, क्या कह रहे हैं? सर 7 डेज क्लासेस होंगे? नहीं नहीं इतना ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाओगे। 4 सेशन होंगे पर हाँ, वीक, मंडे ट्यूसडे अच्छा, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ओके। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ओके थैंक यू, गुड। सर क्लास टाइमिंग इज फिक्स सर, कुछ हाँ हाँ चेंजेस कर फिक्स्ड सकते हैं? है। अर्ली नहीं कर सकते कुछ नहीं? नहीं नहीं 1 आवर बिल्कुल अर्ली? नहीं। हाँ अगर 1 आवर अर्ली करेंगे तो मेरा सर्वर और सिक्योरिटी का बैच डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके ओके। ऑलरेडी सब 2-3 महीने पहले से फिक्स्ड किया जाता है कि अगले बैच का ये समय कब होना चाहिए और कब होता है, और वो चीज़ जैसे ही आप इंक्वायरी इनरोलमेंट लेते हो उसी समय शेयर किया जाता है कि वो फिक्स्ड है। वो चीज़ मुश्किल है चेंज कर पाना, ओके क्योंकि फाइन। बहुत सारे लोग आप में से ऑलरेडी ये टाइम स्केड्यूल निकाल कर ज्वाइन कर रहे हैं। ओके सर, फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके नो प्रॉब्लम, मिलते हैं थैंक यू, कल। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। राइट सर। सर गुड